नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे वियतनाम का हो ची मिन सिटी और डेस्टिनेशन है वॉर रेमिनेंस म्यूजियम। तो ये एक ऐसा म्यूजियम है, होटल से बिल्कुल आराम से यहाँ पर टैक्सी से पहुँचा जा सकता है। और ये म्यूज़ियम जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया था, म्यूज़ियम को शुरू किया गया था 1975 में, 4 सितंबर 1975। तो इस म्यूज़ियम के बाहर ही अगर हम करें तो ये एक्चुअली जो म्यूज़ियम है वो इंडो चाइना वॉर एंड वियतनामीज़ वॉर की सारी हिस्ट्री अपने अंदर लेकर के रखा हुआ है। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट है कि म्यूज़ियम के बाहर ही अलग अलग तरह के प्लेन्स के डिस्प्ले हैं। तो पहले वो वाला देखते हैं, फिर म्यूज़ियम के अंदर चलेंगे। वियतनाम का, जहाँ पर वियतनाम के वॉर से रिलेटेड चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। अलग अलग तरह के फाइटर प्लेन्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले है। जैसे जेट फाइटर है, ये जेट फाइटर यूज़ किया गया था यूएस ने। ये बॉम्बिंग फाइटर है, इसको यूज़ किया था। और सारा देखें तो ये टैंक्स हैं चारों तरफ। तो ये रेमिनेंस वॉर म्यूजियम है वियतनाम का। ये देखिए अगर सारा का सारा टैंक्स तो यूज़ किए गए थे, हेलीकॉप्टर्स वॉर के लिए। बहुत सारे टैंक्स यहाँ पर ऑन डिस्प्ले हैं। तो ये अलग अलग तरह के टैंक है जो वॉर म्यूजियम के लिए यूज़ किया गया था, वॉर में यूज़ किया गया था वियतनामीज वॉर के लिए। बुलडोज़र्स हैं जो उसको यूज़ किया गया था। और बेसिकली ये यूएस आर्मी ने यूज़ किया था, जहाँ पर इस तरह के जो बुलडोज़र है 1479 बुलडोज़र से ज़्यादा यूज़ किया था वॉर में। 1969 के वॉर को ये यहाँ पर डिस्प्ले करता है। ये लाइट आर्टिलरी है, ये गन्स हैं जो यूज़ किया गया था 1969 वॉर में। बेसिकली ये जो म्यूज़ियम है ये यूएस के वॉर के समय का ही ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम है यहाँ पर। इस म्यूज़ियम में बाहर ही अलग अलग तरह के डिस्प्ले लगे हुए हैं। और जब इस डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर बहुत तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स और प्लेन्स प्लेस्ड हैं। तो जो हेलीकॉप्टर है ये UH-1 हेलीकॉप्टर, हुए हेलीकॉप्टर कहते हैं, वो है। F-5A फाइटर प्लेन्स हैं। ब्लू 82 का डिज्नी कटर बम है। M48 पैटर्न टैंक है। A1 स्काई रेडर अटैक बॉम्बर है। A37 ड्रैगन फ्लाई अटैक बॉम्बर है। और अलग बात करें तो अमेरिकन एयरफोर्स का वो प्लेन है जो यहाँ पर वॉर में, जिसका वियतनामीज वॉर में जिसको इंक्लूड किया गया था, वो यहाँ पर डिस्प्लेड है। बहुत नंबर ऑफ प्लेसेस में ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस भी हैं, ऐसे बॉम्ब भी दिखाए गए हैं जो अनएक्सप्लोडेड था। उन सारी चीज़ों को इसके डिस्प्ले में प्रोटेक्ट करके लगाया हुआ है। तो ये तो इसके बाहर है। इसके अंदर बहुत सारे फोटोग्राफ्स और बहुत सारे म्यूज़ियम के डिस्प्लेज लगाए गए हैं। तो इसके बाद आइए चलिए एक बार अंदर देखते हैं। ये डियान बियान ट्रीटी जीत के बाद वियना का एग्रीमेंट हुआ था 1954 में। तो ये सारा इसके अंदर डिस्प्लेड है, सारा का सारा। आइए अंदर देखें एक बार। हिस्ट्री ऑफ वियतनाम वॉर। ये सारे पैराशूट्स हैं जिसके अंदर से सप्लाईज वॉर के समय इंश्योर किया गया था। ये पैराशूट्स में हो सकते हैं आप सप्लाईज।
ये CBU 55 बॉम्ब है। इसकी शेलिंग में ये है बॉम्ब, ऐसा होता था US ने इसको यूज़ किया था वियतनाम वॉर में। ये पूरी चीज़ उनको यातनाएं देने के लिए है। इस तरह की चीज़ पर उसको तब तक रोल करना होता था जब तक पूरे बॉडी से खून न निकल जाए, स्किन और बाल पूरे निकल न जाए, तब तक इस तरह की चीज़ों में रोल करना रहता था। ये यातनाएं देने के लिए इस तरीके से बांध करके उनको अंदर रखा करते थे वियतनामीज वॉर में। ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स है और ये टाइगर केजेस के नाम से इसको जाना जाता है। अभी और देखते हैं ऊपर। इस तरह के केजेस में इनको कांटेदार है पूरा कैद करके रखते थे कि जहाँ भी वो मूव करेंगे उनके बॉडी में पूरा इस तरीके से ये कैद किया जाता था। Để đàn áp phong trào yêu nước Việt Nam, Việt Bắc đã đưa sang Việt Nam chúng ta 2 chiếc máy chém, một chiếc được đặt ở Hà Nội, một chiếc người được đặt कैद करने का जो सेल्स होता था इस तरह से है, पूरा अंधेरा, और इसके अंदर देखिए अगर तो बिल्कुल अंधेरा सा सेल, और इसके अंदर कैद करके पूरे तरीके से रखा जाता था। तो वार में जो लोग चले गए थे अपने घर छोड़ करके, या जो उसकी विभीषिका है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर फोटोग्राफ में डिस्प्लेड है। हर फोटोग्राफ्स के साथ टेक्स्ट इंग्लिश में भी डिस्प्लेड है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो एजेंट ऑरेंज और जो दूसरा केमिकल स्प्रे है, उसके स्प्रे किए हुए यूज़ का जो आफ्टर इफेक्ट है वो पूरा दिखाया हुआ है। फोटोग्राफ्स डिस्प्लेड हैं जो फॉस्फोरस बॉम्ब और दूसरे केमिकल बॉम्ब का जिसका यूज़ किया गया था वियतनामीज वॉर में, वो सारा डिस्प्ले किया हुआ है। जो फोटोग्राफ है वो दिल को छू जाती हैं, और ये जो ज़्यादातर फ़ोटो वॉर जर्नलिस्ट बियोनो इश्कावा का फोटोग्राफ है, जिन्होंने इस म्यूज़ियम में इस सारे के सारे फ़ोटोग्राफ को डोनेट कर दिया था 1998 में। तो ये पूरा का पूरा जो फोटोग्राफिक एल्बम है या डिस्प्ले है, इसके अंदर ये पूरे वॉर को कवर करता है। इसके अंदर के प्रिजनर्स को कवर करता है, प्रिजनर्स को कैसे एक्सिक्यूट किया गया था वो कवर करता है। इसके अंदर ह्यूमन जो 3 ऐसे जार भी है जिसमें अनबॉर्न ह्यूमन फीटस भी वहाँ पर डिस्प्लेड है, जो केमिकल वेपन से डिक्सोइन या डिऑक्सिन कंपाउंड के केमिकल बॉम्ब जब इसके ऊपर डाले गए थे तो उसके साथ वो डीफॉर्म हो गए थे। ये सारा का सारा इसके अंदर डिस्प्ले है। जो इसके परमानेंट एग्जिबिट्स हैं, और ये इंडो चाइना वॉर जो शुरू हुआ था 1946 में, वहाँ से शुरू करके, और जो ग्रेट वियतनामीज वॉर था 1975 का, उन सारे वॉर्स के फोटोग्राफ इसके अंदर डिस्प्लेड हैं। जो फोटोग्राफिक डिस्प्ले की खास बात है, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्प्लेड जो इवेंट है वो केमिकल वॉरफेयर और केमिकल वॉरफेयर से होने वाले
जितने सारे खतरे हैं या केमिकल वॉरफेयर से होने वाले जो असर ह्यूमैनिटी के ऊपर या लोगों के ऊपर जो असर दिखा है, उस चीज़ को यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्प्ले किया गया है। ये एक सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला म्यूज़ियम है पूरे वियतनाम में, जहाँ पर लोग न केवल अपनी हिस्ट्री को देखते हैं बल्कि उनको ये भी समझ में आता है कि जो वॉर है वो कितना खतरनाक हुआ करता है। किसी भी जनरेशन में किसी भी समय में वॉर हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, दुख तकलीफ पहुंचाता है और बहुत सारे पीढ़ियां इसको झेलती हैं। ये हैं जो उनको यूज़ करते थे बंद करने के लिए और यातनाएं देने के लिए। पूरी दुनिया में लगभग एक सा ही है, जहाँ भी जाएं कैदियों के साथ अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने या हो या यूएस आर्मी ने हो, उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से लुक किया था सारे लोगों को। स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर रेगुलर विजिट को आते हैं। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, इसमें वॉर क्राइम को दिखाया गया है। स्पेशली ये, जैसा मैं पहले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, कि इसके अंदर वो डिस्प्लेज है जहाँ पर कैदियों को पकड़कर रखा जाता था और उनको जो यातनाएं दी जाती थीं और उनको इस तरह से रखा जाता था कि धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती थी। तो ये पूरा यातना गृह है और पूरा का पूरा वो डिस्प्लेड है कि वॉर के में जो लोग पकड़े जाते थे, तो जो कैदी होते थे युद्ध के, तो उनको किस तरह से रखा जाता था और उनके ऊपर जितने अत्याचार होते थे वो अत्याचार कैसे किया जाता था, और उस अत्याचार का पूरा डिस्प्ले है यहाँ पर। और ये पता चलता है कि वॉर में जो लोग कैद किए जाते थे, जो दुश्मन वॉर के होते थे, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता था। तो बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये सेक्शन है। ये इम्प्रिजनमेंट सिस्टम है। जब वियतनामीज वॉर हुआ था तो उसको कैसे कैसे इम्प्रिजनमेंट कैसे किया था लोगों को और कैसे रखा गया था, ये उसको डिस्प्ले करता है। म्यूजियम है, बहुत सारी चीज़ें ऑन डिस्प्ले हैं, कुछ वीडियोस भी चल रहे हैं जहाँ पर ये दिखाता है कि लोगों को कैसे टाइगर केजेस कहते थे और कैसे लोगों को वहाँ पर रखा जाता था। ये कुछ वीडियोस है जो उस वक्त दिखाते हैं कि लोगों को कैसे इम्प्रिजनमेंट में रखा जाता था यहाँ पर। ये प्रैक्टिकली कैदियों के कपड़े हैं जो उनको पहनाया जाता था और वियतनामीज वॉर के समय उनको बंद करके रखा जाता था यहाँ पर। इधर से इनके ऊपर स्टीम या इसका दिया जाता था कैदियों को। केजेज में बंद रखने के बाद इनको किस तरह से पनिश किया जाता था, लेटा करके नीचे। तरह का सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे चारों तरफ। जेल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी के अंदर कैद करके रखा जाता था वॉर प्रिजनर्स को। ये सारा बॉम्ब शेल्स हैं जो ऑन डिस्प्ले है। कुल मिलाकर ये जो वॉर म्यूजियम है एक रिप्रेजेंट करता है कि कोई सा भी वॉर, किसी भी तरह का वॉर, किस तरह के वॉर क्राइम्स देता है और किस तरह के दुख और यातनाएं होती हैं लोगों को। तो वॉर को क्यों अवॉइड किया जाना चाहिए, और खास करके वियतनामीज और इंडो चाइना वॉर की सारी मेमोरीज इस म्यूजियम में हैं। ये एक सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला म्यूजियम है पूरे वियतनाम में। मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।